लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे जो आपके यीशु के लोगों को श्राप देता है खुदा उन्हें क्या करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन को मरकुस का सुसमाचार 11-17, मरकुस की इंजील चैप्टर 11 और 17 पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज का, ध्यान देके सुनिए। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए, ओपन द बाइबल, मेला होगा तो पढ़िए, पंजाबी हिंदी में। हाँ जी। फिर उन्हें लोगों को उपदेश दिता ते कहा कि धर्म ग्रंथ विच इस तरह नहीं लिखा होया कि मेरा घर सारियां जातियां दे लिए प्रार्थना दा घर खवावेगा। हालेलुया। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर का जो घर है वे किसका घर है? वो खाने पीने वाला घर है। परमेश्वर का जो घर है वो प्रार्थना का घर है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर के भवन में आते हैं वो परमेश्वर का भवन आशीष का भवन है। हालेलुया। आप जो परमेश्वर के भवन में आते हैं आपका काम है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। ये जो लोग समझ रहे, हालेलुया, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 11:30। जल्दी जल्दी खोलिए, है ना। नीति वचन 11:30 मेरा घर किसका घर होगा? मेरा घर किसका घर होगा? यीशु का घर किसका होगा? जोर से बोलिए, यीशु का घर किसका घर होगा? यीशु के घर में प्रार्थनाएं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के घर में क्या होना चाहिए? प्रार्थना। क्या आपके घर में प्रार्थना होती है? दसो जी दसो। हाँ जी। थोड़े घर दे विच तुसी दुआ कर दे। हाँ जी। तुसी बाइबल पढ़ दे, तुसी कुड़ दे दूसरे नु। हालेलुया। मेरा घर, हम किसी का उद्देश्य, आई एम सॉरी, हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे, हम जो बाइबल में लिखा है उसके बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। हमारा घर प्रार्थना का घर होगा। हाँ जी, पढ़िए 11:30 लिखिए वचन। भला मनुख जीवन का सोमा है पर दुष्ट जीवन को खत्म करता है। हालेलुया। इस वचन को हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़ो। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। देखिए, जो धर्मी है उनका फल क्या है? प्रतिफल क्या है? जीवन है। हालेलुया। बोलो, मैं धर्मी हूँ, 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 मैं धर्मी, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी। यदि आप धर्मी हैं तो आपके घर में हमेशा प्रार्थना होगी। आमीन आमीन। ध्यान देके सुनिए, जो धर्मी होते हैं उनके घर में प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। और वो जो महिमा है परमेश्वर आपको भी महिमा से भरेगा, आपके घर को भी भरेगा, आपके आवड़ी गावड़े को भरेगा और आपके पिंड को भी खुदा भरेगा। हालेलुया। किसकी महिमा से? मनुष्य की महिमा से कि परमेश्वर की महिमा से? परमेश्वर की महिमा से। लेकिन आपको उसके पहले क्या होना पड़ेगा? धर्मी। क्या होना पड़ेगा? धर्मी का मतलब होता है यीशु मसीह को मानने वाले अनुयायी। हालेलुया। अभी ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, आप बाइबल को थामे रहिए। हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे जो तुम्हें आशीष देता है उसे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय 3 वचन। उत्पत्ति की किताब और 12 आयत दे विच की लिखा से पढ़ांगे और ਅਸੀਂ सुनांगे। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर पिता ने, यहोवा ने अपने अब्राहम को? हाँ जी, पढ़िए। तेरी आशीष देने वालियां ਨੂੰ मैं आशीष देवांगा पर तेरे श्राप देने वालियां ਨੂੰ मैं श्राप देवांगा। हालेलुया। हिंदी में पढ़िए बहन जी। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीषित दूंगा। हालेलुया। जो आपको आशीषित दे रहे, आगे पढ़िए बहन। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के लोगों को कोस रहे होगे, आप अभिषिक्त दासों के बारे में बोल रहे होगे, तो वचन कहता है जो तुम्हें आशीषित करेगा उसे मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर पिता बोल रहा है, जिसका नाम है यहोवा। यहोवा का मतलब है, बताएगा कौन? यहोवा का मतलब क्या है बताइए? की होता यहोवा मीनिंग बाइबल दे विच? तुसी बाइबल में पढ़ते दसो जी। इतने ज्यादातर ईसाई लोग ही है ना, या दूसरे धर्म के कोई लोग है? ध्यान देकर सुनो, यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ सो हूँ। हालेलुया। और ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, इसलिए उसे यहोवा
कहा गया है। हालेलुया। और जो तुझे आशीषित करेगा उसे मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। आपको लोग श्राप देते हैं? कितने लोगों को लोग श्राप देते हैं? आपको कितने लोगों ने आज तक श्राप दिया? हाथ उठाइए। दिया होगा ना जिंदगी में, हाथ तो उठाइए, हाथ उठाइए। आपको किसने बददुआ दी है क्या? तो हाथ उठाइए ना। नहीं दिए? अच्छी बात है, नहीं दिए तो बढ़िया। हालेलुया। लेकिन आप लोगों को आशीषित क्यों नहीं करते? वचन कहता है जो यहोवा घर न बनाए, बनाने वाले की ताकत परिश्रम क्या होते हैं? व्यर्थ। क्या होते हैं? व्यर्थ। क्या होते हैं? व्यर्थ। आपके जीवन में यदि यीशु नहीं होगा तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये लाइफ इज अ वेस्टेज। आपके लाइफ थोड़े जीवन दे विच यीशु नहीं है तो थोड़ी लाइफ की है। वचन कहता कि गंदे मेले चितुड़ों के समान है। हालेलुया। क्योंकि आप खुद नु धर्मी कहते। हालेलुया। आगे क्या कहता है? जो तुझे आशीषित करेगा उसे मैं। हाँ जी, आगे बढ़िए बहन जी, पंजाबी। तेरे द्वारा धरती के सब लोग आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया। देखिए, आशीष पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को आशीषित होना पड़ेगा। तो लोग कहते ना कि साडा जीवन नहीं बदला, किन लोगों का जीवन बदल सके। महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ महिला यीशु मसीह का काम कर रही थी। वो सुसमाचार बांट रही थी घर घर जाके। साडे फ्रेंड है पादरी, उन्होंने रोक दिता। उन्होंने कहा तुसी रोको, तुसी घर दे ਵਿੱਚ आओ, तुसी चाय पानी पकौड़े शपड़े खा लो, खाना पीना खा लो और मैंने दसो तुसी किथे रहते, तुसी किथों तो आए। हालेलुया। तब उन्होंने कहा हम यहाँ पे बाजू के सोसाइटी में रहते हैं। हम बाजू के सोसाइटी में रहते हैं। तब उन्होंने पूछा आपके पति मसीह में है? क्या कहा उन्हें? बोलिए, आपके पति मसीह में? तब उन्होंने कहा मेरा पति यीशु मसीह को नहीं मानता। मेरे जो पति हैं, मेरे बच्चे हैं, वो यीशु मसीह को नहीं मानते। हालेलुया। तो फिर पास्टर ने कहा आप यहीं रुक जाओ, आप सुसमाचार नहीं बांट सकते। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? बोले पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसका जीवन ही नहीं, उसने अब तक अपने पति को नहीं जीता, तो वो लोगों को क्या जीतेगी? सही क्या गलत के अंदर में? सही। उसने अब तक अपने पति को नहीं जीता, अपने बच्चों को नहीं जीता, अपने आवड़ी गौंडे को नहीं जीता, और लोगों को क्या जीतेगी? पहला आपको आपके पति को जीतना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आपके बच्चों को जीतना पड़ेगा। जब आप उन्हें जीतेंगे तो परमेश्वर आपको अभिषेकित कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी अभिषेक नहीं करता है ना, मसा नहीं करता खुदा। वचन कहता है जो तुझे आशीषित करेगा उसे मैं आशीषित करूंगा। ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर में बने हैं। किसमें बने हैं? आज आगे पढ़िए बहन जी। अब्राहम उस समय 75 साल का सी। ਜਦੋਂ प्रभु ने कहे अनुसार हैरान तो चलिया। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे गलाती की पत्री 3 दिनों। गलाती की पत्री 3 दिनों। पढ़िए गलाती की पत्री 3 दिनों। पढ़िए गलाती की पत्री 3 दिनों। हेलो, शांति से। उसका की नाम है? खुशी। खुशी ओ खुशी शांति नाल भेजा। अगर शांति नाल भेजा तो आज पढ़ो गलाती 3 दिनों। छेती निकालो बहनों, की करन दे 3 दिन हो जी भैन जी। पढ़ो जी, पढ़ो, क्यों भी लंबा तो पढ़ो सीधी। इसलिए वो सब जो विश्वास करते हैं, अब्राहम जिसने विश्वास किया उसने नाल इसी तरह आशीष प्राप्त करेंगे। और सब जो व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करते हैं शराब के हेठा हन, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई हर गल पूरा नहीं करता। हालेलुया। बाइबल ने गल्ला पूरा नहीं करता। हालेलुया। ये गल्ला पास्टर दी है, ये गल्ला साडी है। दोस्तों जी, ये गल्ला जीवित खुदा दी है। हालेलुया। हमने बाइबल की चीजों को फॉलो नहीं किया तो आगे क्या लिखना पड़ेगा? हाँ जी, वो शराब हेठा है। वो कौन है? वो श्रापित है। हालेलुया। आपने बाइबल की व्यवस्था को नहीं माना, आपने बाइबल की व्यवस्था के अनुसार नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है इतवार को चर्च जाना है, मतलब जाना है। दोस्तों, जाना है मतलब जाना है। आपको प्रभु भोज में शरीवानी में भाग लेना है, वो लेना है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। आज मनुष्य परमेश्वर को भूल चुका है।
हर चीजों में खुदा कहता है हर चीजों में मेरी बड़ाई हो। हालेलुया। क्या आप मनुष्य की बड़ाई करते हैं कि आप यहोवा की बड़ाई करते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? फिर हम कहते हैं हम आशीषित क्यों नहीं होते? हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या है? वचन कहता है जो तुझे आशीषित करेगा उसे मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जी मिला तेनू हिंदी बोलो जी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, देखिए जितने लोग परमेश्वर की ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के कामों पे विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं आज आपको पवित्र आत्मा मिलने वाले, हाथ ऊंचा उठाइए। तुम विश्वास करते कि आज थोड़े ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है। हालेलुया। तुम विश्वास करते आज थोड़ा जीवन बदल रहा। दसो आप तो उठाओ अपना पैसा मैं मांग रहा हूँ क्या आपसे? कुछ उठाने के भी पैसे लग रहे हैं क्या? हाँ जी। आज आपका जीवन बदलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के भवन में आना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ जी आगे पढ़ो बहन जी। इसका ये साफ प्रकट है कि कोई व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने उचित नहीं ठहरता है। हालेलुया। आपका न्याय किसी नियम के आपका जो न्याय होगा वो किसी नियम के अनुसार नहीं होगा। आपका न्याय परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। हालेलुया। वो न्याय हम नहीं करेंगे, वो न्याय ना आप कर सकते ना इस दुनिया का कोई संत फकीर या कोई भी हो बड़ा व्यक्ति इस दुनिया का न्याय नहीं कर सकता, लेकिन न्याय करने वाला वही है जिसने इस दुनिया को बनाया है। हालेलुया। इसलिए लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ। लोग क्या बोलते हैं? मैं गरीब हूँ। अरे भैया तू गरीब है इसीलिए यीशु मसीह के करीब है। हालेलुया। हम गरीब है तो क्या हुआ? आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह है। कितने लोग मानते हैं इन चीजों को? क्या कॉल यीशु मसीह का? दसो है साढ़े कॉल है पूरा दसना यीशु मसीह। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है। कौन कहता है बहनों? कौन कहता है? कौन कहता है? माइक के नाल पकड़ो। कौन कहता है? धर्म ग्रंथ कहता है, यीशु दा ग्रंथ कहता है, यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। यीशु कहते यीशु कहता यीशु मसीह कहता। हालेलुया। आगे पढ़ो। और जो परमेश्वर के सामने उचित ठहर चुका है विश्वास के द्वारा जीवेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास के साथ क्या होगा? जीवेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं होगे आपके जीवन में परमेश्वर उसी अनुसार कार्य करेगा। हालेलुया। और कभी भी अपने शत्रु के लिए ये मत कहना कि जो मेरे शत्रु वो डीग जाए, मेरे जो दुश्मन है वो जल के राख हो जाए। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 42:10। अय्यूब की किताब पुराने नियम दे विछेगा। अय्यूब की किताब 42:10 पढ़ांगे। वो दे की लिखा ऐसे देखा कम ओपन द बाइबल। अय्यूब की किताब 42:10 विच की लिखा हम पढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी 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 पढ़िए। देखिए बस आने वाली है, हमें जाना है ना। आज पढ़ो 42:10। जी पढ़ो। इसके पिछों जब अय्यूब अपने 3 मित्रों के लिए प्रार्थना कर हटिया। हालेलुया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए श्राप मांगा। क्या मांगा? अपने मित्रों के लिए, अपने मित्रों के लिए उसने आशीष मांगी। हालेलुया। आप आपके आउंडे गौंडे के लिए जो मसीह में नहीं है, जो मसीह में आना चाहते हैं, आप आपके मित्रों के लिए, आपके शत्रुओं के लिए आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। भारत की घटना है मुंबई। हम मुंबई से है, सिटी मुंबई में प्रभु के दास थे जो दास होने वाले थे। एक दिन वो एक मंदिर में बैठे थे और ऐसे हमेशा रोज बैठते थे, काफी दुखी निकले। ध्यान देके सुनिए, बहुत शांति से बैठ जाओ। काफी दुखी थे और हमेशा वो मंदिर के चौखट पे बैठते थे और हमेशा रोते रहते थे। वो कहते थे मुझे इस दुनिया में कोई नहीं प्यार करता। वो क्या बोलते थे? इस दुनिया के बीच सानू कोई प्यार नहीं करता। सभी ने उसे छोड़ दिया। भाई ने छोड़ दिया, माता पिता ने छोड़ दिया। और एक ऑटो रिक्शा था। क्या था? क्या था? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा था कि यीशु आपसे प्यार करता है। क्या करता है? यीशु आपसे प्यार। बोले यीशु आपसे प्यार। थोड़ा हंसिए ना। कोई लोग ऐसे बैठे कि गले थोड़ा हंसो। स्माइल, गिव मी स्माइल। थोड़ा हंसो। सैड ना बनो यार। कोई ऐसे बैठ के चलते जाना मैनू जाना है मनो सड़क ट्रेन है जैसा बस है ये तो गलू तो दसो जी
वचन के विच कहता कि प्रभु विच आनंद मनाओ, हालेलुया। और उसने पढ़ा, अरे ये कौन है, ये कौन है, यीशु मसीह कौन हो सकता है जिसके गाड़ी पर लिखा है कि जीसस लव्स यू, मतलब यीशु कौन है। मैंने तो अभी कैसे, मैंने दुनिया में कोई देखा नहीं, मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा जो मुझसे प्यार करता है। सभी तो मुझे दगा दिया, लेकिन उसने सर्च किया, उसने चेकआउट किया, उसने गूगल बाबा को पूछा, उसने इंटरनेट पे देखा कौन है यीशु जो प्यार कर सकता है। तब वो समझ गया कि ये यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। और उस दिन से उसने अपने जीवन को बदल दिया। जो चिट्ठी नशा करता था, जो पाप में जीवन व्यतीत करता, जो पूरे पुराने स्वभाव में था, उसने सब छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करना स्वीकार कर लिया। आज वो प्रभु का बहुत बड़ा दास। ताली बजाइए यीशु मसीह की। जो गड्डिया होती है, उस गड्डिया पे कभी कभी लिखा होगा, अभी तुम्हारे कहाँ है हरीश, तुम्हारे गड्डी के ऊपर क्या लिखा है मोटरसाइकिल के बीच, यह मेरा मतलब परमेश्वर मेरा कौन है, रक्षक है, हालेलुया। ये लोग जब पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सचमुच खुदा मेरा राखा है, तो मैंने किसी चीज दी लोड़ नहीं, हालेलुया। यही परमेश्वर अब्राहम के बारे में कहते। अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने विश्वास किया। क्या अब्राहम ने परमेश्वर से झगड़े किए, क्या किया, विश्वास। क्या किया, विश्वास। आपका विश्वास आपके जीवन में चंगाई ला सकता है, विश्वास आपको परमेश्वर के भवन में ला सकता है, हालेलुया। आगे पढ़िए बहन जी। तब प्रभु ने उसको आशीष दी थी, अति सब कुछ पहले तो दूना उसको दिता, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दुगना दे दिया, हालेलुया। परमेश्वर आपको एक गुना नहीं देता, परमेश्वर आपको दुगना देता है। बोलो खुदा मुझे दुगना देगा, बोलो खुदा मुझे दुगना देगा। लेकिन दुगना उन लोगों को देगा जो उसके लायक है, जो उसकी आशीष के योग्य है, हालेलुया। अभी हम एक वचन को पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते ना कि प्रभु के कामों में कभी कभी बोर हो जाते, मैं नहीं कर सकती प्रभु का काम, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सारा मन नहीं है। तो बाइबल क्या बताते हम पढ़ेंगे, गलाती की पत्री 6:9, बहुत सुंदर वचन है। लोग कहते ना कि मैं ये काम नहीं करना, साड़ा मन नहीं ये काम दे विच, साड़ा मन नहीं है लंगर दे विच, साड़ा मन नहीं चर्च दे विच, साड़ा मन नहीं है, साड़ा मन नहीं है, थोड़ा मन कहते हैं, साड़ा मन फक्त बटाले तक है ना, साड़ा मन बटाले है ना, साड़ा मन गुरदासपुर है, साड़ा मन पता नहीं ध्यानपुर के लागे है, साड़ा मन बसंतपुर के लागे है, साड़ा मन सूजा पे कीत कंडत केड़ा पिंडी जी चंदू सूजा दे की सूजा तनु, और मैंने कुछ नहीं सूजा, मैंने बस एक ही सूजा, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। मैंने कौन सूजा, मैंने चंदू सूजा नहीं, मैंने यीशु सूजा, हालेलुया। बस सानू धीरज नाल भले काम करते रहना चाहिए, धीरज नाल भले काम करते रहने चाहिए, हालेलुया। क्या आप चर्च में आके भले काम करते हैं, क्या आप प्रभु के भवन में आके भले काम नहीं करते। कोई भी चीज आपके लाइफ में हो, आपको भले काम जरूर करने हैं। ध्यान देकर सुनिए, व्यवस्था परमेश्वर के वचनों से आती है, हालेलुया। व्यवस्था डायरेक्टली नहीं है, व्यवस्था परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आई है, हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जेकर धीरज ना छड़ांगे ता ठीक समा आके फसल बटेंगे, हालेलुया। अभी हिंदी में पढ़ो बहन जी हिंदी में पढ़ो। हम भले काम करने से साहस ना छोड़े, हम भले काम करने से साहस ना छोड़े। इसका मतलब है कि जो आप भले काम करना चाहते हैं, आप यदि वो नहीं करते तो आपके लिए क्या है, आपके लिए वो पाप है, हालेलुया। क्या है, चर्च में आप नहीं आते तो आपके लिए पाप है क्या नहीं है, आप बाइबल नहीं पढ़ते आपके लिए पाप है, हालेलुया। हाँ जी बहन जी आगे बढ़ो। क्योंकि यदि हम डीले न हो तो ठीक समय पर कटने काटेंगे। अभी देखो, अभी बाहर क्या लगा है, चूना लगा है, हालेलुया। इस मंथ के बीच के अगले मंथ में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में अगले महीने के 20-25 तारीख के आसपास कटनी होगी, हालेलुया। किसकी कटनी होगी, किसकी कटनी होगी, अरे बोलो रे बाबा, चोने की कटनी होगी, चावलों की कटनी होगी, हालेलुया। लेकिन चावल कटनी होने से पहले चावल को कितने मंथ लगते हैं आने के लिए, कितने महीने लगते उन्हें आने के लिए, 3-4 महीने लगते हैं कि नहीं। फिर हम मसीह में हैं तो हम भले कामों के लिए क्यों पीछे हट करते हैं,
दोस्तों हाथ तो हिलाओ बाबा। भले काम आप करते हैं तो आपको पीछे नहीं हटना। हाँ जी आगे बढ़ो बैठ। इसलिए यहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ क्या करें? हम सबके साथ क्या करें? हम सबके साथ क्या करें? मलाई नहीं, मलाई, भलाई। लोग कहते नहीं मलाई, छो यार प्रणव छो। लोग कहते मलाई, वो तो आऊंगी मलाई खाने देनी। असी मलाई नहीं करनी, असी की करना पैन जी, जी की करना पैन जी, की करना दोस्तों मुंह खोलो ले आई की करना पैन ज्योति जी ले आई की करना ज्योति की मम्मी कहते की करना दोस्तों जी की करना भाई पन्ना जी की करना भाई मन्ना जी सॉरी मन्ना पन्ना है लेकिन मन तो है की करना पैना दोस्तों की करना डेविड धारीवाल जी दोस्तों जी की करना बसंत खोती सास वाली जी दोस्तों सानू भलाई करना हालेलुया। फ्रेंड सुमन जी की करना रूम तोड़ना के भलाई करना की करना पैन तुझी पैन पैन रेखा तो हाई है रेखा ने देखा नहीं पैन नूर जी नूर खुदा का नूर जी पैन नूर जी दसो जी की करना आवाज नहीं होगा की करना पैन जी भलाई करना हालेलुया। जो भलाई नहीं करते उनके लिए वो पाप है। कितने लोग समझ रहे? आप भलाई नहीं कर रहे तो आपके लिए पाप है। जब लंगर के लिए हमें देना तो जेब में हाथ डाल के मत देखना यार 20 रुपए है क्या या 10 रुपए है क्या। जो भी पीछे से निकलता है डायरेक्टली डाल दो, क्योंकि वचन कहता है जब तुम खुदा का काम करते हो अपना होके करो तब खुदा तुम्हें जातियों में सबसे बड़ा ऊंचा करो। हालेलुया। आगे पढ़ो। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ आगे देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। देखो ये बाइबल को बड़े बड़े हाथ से लिखा गया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे एक वचन और उसके बाद हम कट कराएंगे। पहले करंती की पत्री 9:11 पहले करंती 9:11 जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे। हाँ जी पढ़ो जी बहन जी पंजाबी असी तुम्हारे विच आत्मिक बीज बीजा है। देखिए असी जो परमेश्वर के दास होंगे वो परमेश्वर का जो वचन होता है वो शारीरिक बीज नहीं होता। वो केड़ा बीज होता? वो आत्मिक बीज होता। बोलो आत्मिक बीज होता। आत्मिक बीज परमेश्वर का वचन आत्मिक बीज होता। परमेश्वर का वचन आत्मिक बीज होता। ये आत्मिक बीज है। हालेलुया। जब हम उस बीज को डालते हैं हम आगे कि ਇਹ ਅਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल को बंद कीजिए, बाद में खोलिए बाइबल को, है ना। सेकंड विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात है इन बातों को हमारे लाइफ में करना। हालेलुया। जो भी परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आता है उसको हमें स्वीकारना है। हालेलुया। हमें उस चीज को इग्नोर करना है क्या? नहीं। जब आप उन चीज को इग्नोर करेंगे तब आपको परमेश्वर देगा आशीष, खुदा आपको आशीष नहीं करेगा। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, हमेशा प्रभु के भवन में आइए, है ना। चाहे लेट आओ लेकिन डायरेक्टली आओ। हालेलुया। ठीक है। जो घर में बैठ के देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लोग ना ऑनलाइन का माध्यम बनाए है ना। कुछ लोग बोलते नहीं चर्च में हम नहीं जाएंगे, आज हम ऑनलाइन ही देखेंगे। खुदा ऑनलाइन है क्या? अजी खुदा ऑनलाइन है। ऑप्शन में मान सकते हो, आपकी कंडीशन में आई एम एक्सेप्ट यू, लेकिन आपको समय है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, लेकिन आप चर्च में नहीं जा रहे, इसका मतलब है आप परमेश्वर से टाइम पास कर रहे। परमेश्वर को क्या कर रहे? आप परमेश्वर को हल्के में ले रहे। इसे ले रहे शेलों ने भी हल्के में लिया। अरे ये तो सोया है, हम तो डूब रहे, ये भी डूबेगा हमारे साथ। अरे जिसने समुद्र को बनाया है वो डूबने देगा अपने चेलों को? हाँ जी। जिसने प्रभु के भवन को बनाया है, जिसने प्रभु के लोगों को भेजा है, वो अपने आगे वाले समय पे खुदा बड़ी बड़ी महिमा को करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर की महिमा में बढ़ना पड़ेगा। जो आपको आशीष, जो आपको श्राप दे रहा है उसको आपको आशीष देने हैं और आपको हमेशा खुदा के राज्य में बढ़ना है। हालेलुया। पड़ेगा प्रभु के राज्य में।
बस हाथ खुल रही, बाय 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 पादरी साहब, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। प्रभु के बीच बनो, खुदा के बीच बनो, जो किसी खुदा के बीच बताएंगे खुदा तेना बहुत आए से ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू सभी